भारत और यूरोप के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। बड़ी खबर ईयू के मुताबिक करार के मुख्य ऐलान। ब्रेक करिए। नंबर 1 यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है, मोटर कार यानी कार्स पर टैक्स फेज्ड आउट मैनर में 110 से 10% हो जाएगा। बियर पर टैक्स 50% किया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। और दूसरी बात यह है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल। इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब है। और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। पाकिस्तान की कितनी देर से बेइज्जती हो रही है। लाली साहब ने बात की है ना, कब तक? आई एग्री विद हिम। कब तक इस तरह करते रहेंगे यार? हु आर दे टू टेल अस व्हाट टू डू? कब तक हम करेंगे? एक हद होती है। पूरा अमेरिका हिल रहा है, पूरा स्टेट हिल गया। और ये जो आदमी है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले, ये तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है। अब ये लोग इतने परेशान हो गए कि कुछ ना कुछ तो बोलना। अगर ये कल भारत से टैरिफ हटाते हैं 25%, तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे? ये तो बड़े शेर बन के आए थे कि भारत को झुका देंगे, भारत को झुका देंगे। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। झुकना उगना बात की बात है, भारत ने जवाब ही नहीं दिया इनको। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है लगाओ। जब इन्होंने बोला 500% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, अभी 1 हफ्ता पहले नहीं आया था कि 500% टैरिफ लगा देंगे। लगा दो ना यार, लगा दो। तुम्हें 5000% लगाना है, तुम लगा दो। हम रोक सकते हैं? तुम्हें नहीं रोक सकते ना, तुम लगाओ। अचानक कह रहे हैं टैरिफ हटाना पड़ेगा। ये फेस सेविंग चल रही है दोस्तों, सारी की सारी। क्योंकि इनको जो लग रहा था कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ना ये हुआ ना वो हुआ। अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है। आ गई यार, टॉप 5 में आ चुकी है। उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें। हम आपके लिए पॉलिसीज को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है, इस वजह से। तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस। आप ये देखें ना कि वहाँ पर उनकी लोकल इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बिल्कुल सारी, क्या कहते हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। जिनके जितने भी उनका लेजर मौजूद है वो डिजिटल मौजूद है ना उनके पास। ठीक है, अब उनकी जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है IIT है। ठीक है, उनके कितने स्टूडेंट हैं? 1 लाख से ऊपर उनका हर साल निकल रहा है। ठीक है, उनकी इंडस्ट्री भी उसी तरह से ग्रो कर रही है, उनके स्टूडेंट भी उसी तरह आ रहे हैं कि अभी कह लें कि डिमांड एंड सप्लाई एक साथ साथ चल रही है। पाकिस्तान में ये है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए इंडियंस अब यूरोप जाएंगे। दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो EU में इन्वेस्टमेंट करेगा, EU इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज को कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है और 3 दिन से वो यहाँ पे है। जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीजें नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया, अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ पे टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा। तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है इसने जो
ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो अर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना जी। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि क्या जो है ना वो वैल्यू है। सो बेसिकली इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, दैट इज समथिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये वो बड़ी मार्केट ही सर चीज है। और इस चीज को अगर आप देखेंगे कि उनका ये कहना अर्सुला वॉन डर लेयन का बात करना और कहना जनाब कि हम तो मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अंतोनियो कोस्टा जो है उसका भी ये कहना, तो मेरे कागज़ों में तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज अटैच्ड, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच आर अटैच्ड, और वो आपको पता चलेगा जब ये सारी चीजें जो है ना वो आपके सामने है। अच्छा, अब तकरीबन 90 से लेके 96% तक टैरिफ खत्म हो गए हैं ऑफ ऑल द EU गुड्स विच विल कम टू इंडिया और ऑल द EU गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। इसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें ऑटोमोबाइल है, इसमें मशीनरी है, केमिकल्स हैं, अल्कोहल है, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब वो कहते हैं जी यूरोपियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे सस्ती हैं। अब वैसे ये टेक्निकल सवाल है कि क्या इंडिया जो है इन यूरोपियन प्रोडक्ट्स को आगे भी एक्सपोर्ट कर सकता है अगर इनको आ रहा है अपना टैरिफ लगा के, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो मेरा ख्याल है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ स्पेस कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार एक हफ्ते से जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, क्योंकि EU मतलब जो है और भारत है उसके बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील जो कहा जा रहा था वो अब हो गया है, जिसके बाद से सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो अमेरिका है और उसके बाद पाकिस्तान है। क्योंकि जिस तरीके से जिस पे काफ़ी सालों से जो है वो जो यूरोपियन देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका भरोसा करते थे, वो सब भरोसा टूटकर अब भारत पे भरोसा जो है वो यूरोपियन यूनियन के देशों ने जो है, जिसमें कि 27 देश हैं, उन्होंने भारत पे जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो दांव है वो चला है। और इस ट्रेड में साफ पता चल रहा है कि भारत फ़ायदे के सौदे में है और यूरोप भी फ़ायदे के सौदे में है। दोस्तों जब से ट्रंप आए हैं पहले तो उन्होंने भारत पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने टैरिफ लगाया, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्री हैं सब पे लगभग सब पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैरिफ लगाया। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने उनके प्रति बयान दिया उससे यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए। और यही वजह रही है कि वो सब अब ट्रंप को छोड़कर मोदी जी की ओर बढ़ रहे हैं। और यही सब देख के पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करेगा, क्योंकि कमर चीमा आप देख रहे हैं कि कितना सोच के बोल रहा है, क्योंकि कमर चीमा भी ये जानता है कि मतलब यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और 27 देशों का भारत के पास आना और उसके बाद उनके साथ डील करना, फ्री एग्रीमेंट करना, ये दिखाता है कि 27 देश भारत के पलड़े में आ गए हैं और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारत के पलड़े में आ गए हैं और इससे सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो ट्रंप होंगे, क्योंकि ट्रंप लगातार यूरोपियन यूनियन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके राष्ट्रपति को ऐसे ऐसे बयानों से शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे जिसको एक राष्ट्रपति के, और वो भी इतने बड़े दुनिया के सुपर पावर के राष्ट्रपति को ऐसा नहीं देना चाहिए। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत की तरफ देख रही है। और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में ये डील हुई है ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीमती जो कारें हैं जो कि बाहर से आती थी, BMW हो गई, मतलब मर्सिडीज हो गई, ये जितनी भी कारें हैं उस पर सीधा 20% टैरिफ हो गया, जो कि पहले 110% था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो सब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।